माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत अच्छा लाते हैं सभी लोगों को सुबह की राम राम और अम्बे मैया की जय। आशा करता हूँ आपका उपवास अच्छे से चल रहा होगा और आप माता के चरणों की पूजा खूब अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी ध्यान साधना अच्छे से कर रहे होंगे। माता रानी से प्रार्थना है आपको बहुत सुख, आपको बहुत शांति, आपको बहुत स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। आज जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं ये बहुत रुचि का विषय है और ये बात है कलयुग की। आज हम ये बात करेंगे कलयुग क्या है, कब से आया, किसकी वजह से आया। ये कलयुग, द्वापर युग, त्रेता, सतयुग, ये युग बांटे किस आधार पे गए, कौन सा युग कितना लंबा है, क्या अभी हालात और खराब होने वाले हैं, क्या और बिगड़ने वाली हैं चीजें, क्या कहती है इसमें भागवत पुराण, ये भी हम जानेंगे। क्या कलयुग की परेशानियों से हम कुछ बच सकते हैं कि नहीं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि क्या कलयुग की समाप्ति से हमारा अंत हो जाएगा, सृष्टि का अंत हो जाएगा, है ना बातचीत इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, दिन यूं आपका ठीक है, दिन में कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन धैर्यहीनता आपको नुकसान दे सकती है। इस दिन मन में कुछ अजीब सी व्याकुलता होगी, भविष्य को लेकर कुछ चिंताएं होंगी या कोई कार्य आपका नहीं हो पा रहा है उसको लेकर कुछ फ्रस्ट्रेशन होगी, वो फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकल सकती है, उसकी वजह से कहीं कोई परेशानी हो सकती है। इसलिए यह दिन आगे बढ़ने के लिए बहुत मुफीद है, सब कुछ बढ़िया है, बस आप धैर्य मत खोना, अन्यथा आपके संबंध डिस्टर्ब हो जाएंगे। अचानक कुछ यात्राओं के संकेत भी मिल रहे हैं, अचानक कुछ धन खर्च होने के संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन धन निवेश में मत खर्च कीजिएगा, यानी कहीं कोई मेजर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अन्यथा उस इन्वेस्टमेंट का आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, नुकसान हो जाएगा, क्या फायदा। दोपहर में 2 बजे के बाद दिन आपका थोड़ा सा बेहतर होने लगेगा और संध्या उपरांत लिए गए निर्णयों से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, इसलिए तब तक बड़े धैर्य से अपना कार्य करते रहिएगा। कुछ सावधानियां, इस दिन माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, दुश्मनों से बच के रहिएगा, किसी को कोई मौका मत दीजिएगा कि वह आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर सके। माता जी को यदि हो सके तो तुरंत चिकित्सा सलाह भी दिलवा दीजिएगा। उपाय, परेशानियों से बच जाएंगे, आराम से आप गहरी सांस लेके बैठ के और ओम नमः शिवाय जितना वक्त हो उसी हिसाब से जप कर लीजिए। 5 जप का वक्त है तो 5 ही कर लीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एकदम एकाग्रचित्त होकर स्वयं को भूल कर, और उसके बाद आप बजटिए तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, धन की स्थिति को लेकर यह दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपका धन के मामले में गलत निर्णय हो सकता है और उसकी मन बड़ा चंचल रहेगा, कभी किसी पर क्रोध भी आ सकता है, हंसने बोलने का मौका बहुत कम मिलेगा, बड़ा जैसे होता है ना कभी मन बहुत फंस जाता है, द्वंद्वित सा हो जाता है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन दोपहर के बाद आपको शांति का अनुभव होगा, अच्छा लगेगा, खुशियां मिलेंगी। और माँ देवी के दिन चल रहे हैं ना, बैठी अर्गला स्तोत्र का पाठ करने के लिए, तो जो व्यथा आपको परेशान कर रही है या जिस चीज में आपका मन उलझा हुआ है वो शांत होनी शुरू हो जाएगी। इस दिन स्वास्थ्य के प्रति अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आप अपने दिमाग का, आंख का, नाक का, गले का बहुत ध्यान रखिए। बाकी कुल मिला के सब ठीक है, फिक्र ना करें, बस एक सावधानी धन को लेकर अवश्य रखिएगा। उपाय के तौर पर क्या करेंगे, अर्गला स्तोत्र का पाठ आप कीजिएगा, जितनी बार हो सके कर लीजिएगा, फिर अपने काम पर जुटिए तो उसे ठीक करेंगे। मिथुन राशि, लाभ तो दे रहा है ये दिन, लेकिन छोटा छोटा टुकड़ों में और धीरे धीरे, बाधाओं के उपरांत लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, इसलिए इन बाधाओं से आपको बहुत
बचते हुए चलना होगा, बाधाओं से व्यथित मत होइएगा, बाधाओं से परेशान मत होइएगा। वैसे कार्य आपका रुकेगा नहीं, कार्य आपका निरंतर आगे बढ़ेगा, चाहे वो पढ़ने लिखने से संबंधित हो, वह सिद्धि ध्यान साधना से संबंधित हो, वह धन से संबंधित हो, कार्य तो धीरे धीरे आपके आगे बढ़ ही रहे हैं। इसलिए चिंतित ना होकर लगातार अपना कार्य आप करते रहिएगा, आपकी जय होगी। बस एक सावधानी जरूर बरतनी है, इस दिन बड़े भाई बहनों को आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो या आपको उनसे कोई प्रॉब्लम ना हो और उनका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे, इस मामले में थोड़ा सा आज आपको अलर्ट रहना होगा, शांत रहना होगा, विजिलेंट रहना होगा। उपाय क्या करेंगे आप? ओम हं हनुमते नमः का जप करना है आज आपको। इस जप से बड़ा लाभ आपको मिलेगा और ये आपके शत्रुओं को भी कमजोर करेगा, आपका जो उन्नति का मार्ग है वो प्रशस्त करेगा। तो अभी जितना भी आप पे वक्त है उसी अनुसार ओम हं हनुमते नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, उनसे ठीक करेंगे। मैंने एक बात नोट की है, सृष्टि का जब प्रारंभ होता है वो खलबली से होता है, युग का प्रारंभ होता है वो खलबली से होता है, युग का अंत होता है वो भी खलबली से होता है। चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं आए एक के बाद एक, एक बाद एक, एक के बाद एक, या फिर कोई बहुत बड़ा युद्ध हो, उसके बाद एक नया युग प्रारंभ हो जाता है। सतयुग में ऐसा हुआ, त्रेता में भी ऐसा ही हुआ, द्वापर में भी ऐसा ही हुआ और इसी वजह से हर युग का प्रारंभ ही खलबली से है, युद्धों से है। इस दुनिया में युद्ध अवश्यंभावी ही रहे, यद्यपि हम सब इस दुनिया में युद्ध अवश्यंभावी रहे, यद्यपि हम सबने कोशिश सदा ही शांति की है, बात सदा शांति की है, लेकिन फिर भी युद्ध लड़ने पड़े हैं। खैर, कलयुग के बारे में एक कथा है, इस कथा को भी आप सुनिएगा, इस कथा के मर्म को भी आप समझिएगा। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडवों ने कुछ वर्षों तक राज्य किया। पांडवों के महाप्रयाण के बाद परीक्षित, जो कि वीर अभिमन्यु के पुत्र थे, वो राजा बने और धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगे। उनके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। एक दिन राजा परीक्षित भ्रमण पर निकले तो उन्होंने देखा कि एक सांड, जिसके 3 पैर टूट गए थे, केवल 1 पैर शेष था। उसके पास ही एक गाय आंसू बहाती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंग का व्यक्ति राजाओं की भांति मुकुट धारण किए हाथ में डंडा लेकर उस गाय और बैल को पीट रहा था। जब महाराज परीक्षित को यह ज्ञात हुआ कि गाय पृथ्वी देवी है और बैल साक्षात धर्म है तथा उन्हें पीटने वाला कलयुग है, तब उन्होंने उसे मारने के लिए अपनी म्यान से तलवार खींच ली। तो राजा परीक्षित के क्रोध से कलयुग घबरा गया और उनके चरणों में गिर गया। भगवान क्षमा करो, त्राहि माम, त्राहि माम। तो परीक्षित राजा ने कहा, निकल जा तू यहां से, इस द्वीप की सीमा से निकल जा, भारतवर्ष की सीमा से निकल जा। तो कलयुग बोला, कैसे होगा? जैसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, ये तय था, उसी प्रकार से द्वापर के बाद कलयुग आना तय है। मैं बाहर कैसे निकल सकता हूं? हिंदू सभ्यता के अनुसार एक निर्धारित संख्या के वर्षों की कालावधि है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान से हमें यह पता चलता है कि हर 41 से 7.2 अरब सालों बाद ब्रह्मांड में जीवन का एक बार फिर से निर्माण और विनाश होता है। इस कालावधि को हम ब्रह्मा का एक पूरा दिन भी मानते हैं। ब्रह्मा का जीवन काल 40 अरब से 3110 अरब वर्षों के बीच होता है। युगों का विभाजन 4 भागों में किया गया है: सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऋषियों ने अपने मानदंडों के अनुसार सत्ययुग 17,28,000 साल, त्रेतायुग की अवधि
12,96,000 साल बताई है, वहीं द्वापर युग की अवधि है 8,64,000 साल। वर्तमान में कलयुग चल रहा है और इसकी अवधि है 4,32,000 साल। राजा परीक्षित के काल से ही कलयुग आरंभ हुआ है। अब कलयुग क्या कहता है, ये मैं आपको बताऊंगा। छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और ये बात जो मैं बताने वाला हूं आपने सुन ली, बहुत कुछ जीवन समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता देता हूं। कर्क राशि, धीरे धीरे काम करते चले जाइए, जल्दबाजी में नुकसान होगा। यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तब थोड़ा अलर्ट रहना होगा। मित्र इस दिन बहुत सहयोग नहीं देंगे। इस दिन आपको पेट की दिक्कतें ना हो, इस बारे में थोड़ा सा अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता है। गृहस्थ में भी कुछ मनमुटाव सा दिख रहा है, इसलिए वहां भी आपको थोड़ा संभल के चलने की आवश्यकता है। वैसे तो कुल मिला के देखा जाए तो वक्त बुरा नहीं है, वक्त तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन धैर्य बहुत धारना पड़ेगा। और पार्टनर और गृहस्थ में खास तौर से आपको बहुत धैर्य से चलना पड़ेगा, नहीं तो वहां कहीं कोई ऐसी दिक्कत हो सकती है जो आपके लिए कष्टदायी हो। वाद विवादों को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वाद विवाद से आपको नुकसान ही होने वाला है, वाद विवाद से आपको लाभ होने वाला नहीं है। सावधानी क्या बरतनी है, स्वास्थ्य को लेकर इस दिन बहुत सावधान रहिएगा। जल्दबाजी में कोई कार्य मत कीजिएगा। इस दिन किसी को कुछ बेचने का वायदा मत कर बैठिएगा, किसी की कोई गवाही मत दीजिएगा, किसी के बारे में कोई झूठी बात मत कहिएगा। उपाय क्या करेंगे, यह दिन आपको नुकसान ना दे, यह दिन आपको खूब लाभ दे, आपको आगे बढ़ाए, इसके लिए आप चावल का दान जरूर कर दीजिएगा। भगवान शिव का नाम लीजिए, चावल निकालिए और उसका दान कर दीजिए, तो सब ठीक है। सिंह राशि, आपके कार्य बनेंगे। इस दिन किए गए कार्यों का आगे जाकर आपको अच्छा लाभ मिलेगा, इसलिए मेहनत से अपने कार्य करते रहिए, कहीं कोई चूक मत रखिएगा। हो सकता है लाभ आज ना मिले, कई बार ऐसा होता है, जिस दिन आप कार्य करते हैं उस दिन लाभ नहीं मिलता, लेकिन मिलता है, ये मिलेगा, इसलिए जमकर कार्य कीजिए। विद्यार्थियों के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए। इस दिन की गई मेहनत के आपको बहुत सुपरिणाम मिलेंगे। बनाए गए नोट्स के, की गई पढ़ाई के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, इसलिए मेहनत से अपना कार्य कीजिए, आगे बढ़कर जुटिए। इस दिन बहुत सारे वाद विवाद का खात्मा कर सकते हैं आप, इसलिए लोगों से मिलकर अपने वाद विवाद सुलझाने की कोशिश कीजिए। झगड़ कर नहीं, मिलकर, लोगों से मिलजुल कर अपने वाद विवाद सुलझाने की कोशिश कीजिए। यदि कोई यात्रा लंबित है, यानी अगर कोई यात्रा करनी थी लेकिन वह यात्रा हो नहीं पा रही है कारण विशेष से, तो आप उस यात्रा को अंजाम दीजिए, उससे आपको लाभ होगा। विदेश जाने संबंधित यदि कुछ आप कार्य करने की सोच रहे हैं, इस दिन कीजिए, आपको लाभ होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह दिन आपके लिए है बहुत अच्छा, लेकिन एक सावधानी आपको जरूर बरतनी होगी, और वो सावधानी क्या है, झगड़ा ना हो जाए आपका किसी से। और दूसरी सावधानी क्या है, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा, पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा, घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, यह दिन अच्छा हो, बेहतर हो, यह दिन तरक्की देने वाला हो, इसके लिए आप 5 फलों का और शहद का दान जरूर कर दीजिए। 5 फल और शहद का दान जरूर कर दीजिए, किसी को भी कर दीजिए, तो वो जरूर सुख तरक्की देंगे। कन्या राशि, अचानक कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है, और अचानक कोई रोग भी आपको पकड़ सकता है। इस दिन कोई इन्फेक्शन आपको परेशान ना करे, इस बात का ध्यान रखें। ये इन्फेक्शन सांस पर भी परेशानी दे सकता है, फीवर आदि में भी परेशान कर सकता है, या अन्य कोई इस प्रकार की परेशानी आपको दे सकता है। इसलिए इन्फेक्शन यदि आपको रहता है तो अच्छे से परहेज करें और उससे बचते हुए चले। कुल मिलाकर देखा जाए तरक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यह दिन आपको
कुछ बाधाओं के साथ तरक्की देगा और कुछ ऐसे कार्यों के माध्यम से दिन आपका बेहतर होगा जिन कार्यों को आप कर नहीं रहे और जिनके लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो अधूरे रह जाएंगे। तो लेकिन तरक्की तो हो ही रही है ना। मंगल कार्यों में कुछ बाधाएं दिखाई दे रही हैं। यदि कोई मंगल कार्य से संबंधित बड़ा निर्णय लेना हो तो उस दिन नहीं ले, अच्छा रहेगा। यही दिन विद्यार्थियों के लिए विशेष शुभ है, चाहे वो अपने स्कूल या बोर्ड्स या यूनिवर्सिटीज के एग्जाम दे रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन लोगों के लिए इस दिन की गई पढ़ाई से लाभ मिलने वाला है। इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। सावधानी लेकिन रखनी होगी। कन्या राशि के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर यह दिन बहुत कमजोर है, खासतौर से पीठ, पेट, कमर, पैर, सांस, इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। भोजन हल्का कीजिएगा। ठंडा और खट्टा भोजन करना इस दिन अवॉइड करेंगे आप। उपाय क्या करना है ये दिन बेहतर हो, इसके लिए ओम गंग गणपताय नमः का आप जप कीजिए और संभव हो सके इस दिन तो श्वेत वस्त्र पहनिए, और यदि वो संभव नहीं है तो सफेद धागा अपनी दाहिनी कलाई में बांध लीजिए। जुटिए अपने काम पर। अब कलयुग कह रहा है राजन, आप जो कर रहे हैं ठीक है, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अब मान लीजिए प्रकृति का नियम भी तोड़ सकते, लेकिन एक बात बताइए राजन, इतना बड़ा राज्य है आपका, क्या मुझे या रहने की जगह भी नहीं मिल सकती जरा सी? परीक्षित राजा सोचते रहे, बोले अच्छा ठीक है रह जाओ, यही चूक हो गई, कलयुग रह गया। अब इसके आगे क्या होता है? तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताकर मैं उसके बारे में बताऊंगा। तुला राशि, संबंध आपके नए जोड़ सकते हैं, कुछ अच्छे संबंधों की ओर प्रयत्न हो सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष से यदि आपको मिलना है तो मिलने जुलने के आसार बन सकते हैं। पार्टनरशिप के विवाद यदि चल रहे हैं तो इस दिन आपके मेहनत करने से सॉल्व हो सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये दिन तो अच्छा है, आपके लिए ढेर सारा लाभ देने वाला ये सिद्ध होगा। आगे बढ़िए, अच्छे से अपने कार्य करिए, कुछ सावधानी लेकिन जरूर बरत लीजिए, और वो ये है कि आप छोटी या बड़ी किसी भी यात्रा में जा रहे हैं तो अपने वाहन का और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। बाकी तो अच्छा है, उपाय कर लीजिए। शक्कर का दान इस दिन करना मत भूलिए। चीनी, मान लीजिए चीनी नहीं मिली, ऐसे तो हो नहीं सकता वैसे, लेकिन मान लीजिए चीनी नहीं मिले तो जो मिठाई वगैरह हो उसका दान कर दीजिए। आपके पास रखी हो चाहे नया खरीद के कर दें, लाभ देंगे तो निश्चित रूप से। वृश्चिक राशि, दुश्मन आज नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। आपकी कोई बात लीक कर सकते हैं, आपकी मजाक उड़ा सकते हैं। दुश्मन का मतलब सीधे वैसे मत लीजिएगा गोली डंडा वाला, कुछ भी। मान लीजिए आपका मजाक उड़ाने लगे, ऐसे लोगों से बचने की आपको कोशिश करनी होगी। आज अपने राज, अपने रहस्य शेयर मत कीजिएगा। कहीं कोई परेशानी आपके सिग्नेचर आदि को लेकर भी हो सकती है, अपने कागजों पर पकड़ बना के रखिएगा। किसी की भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास करने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अपने और अपने घर के बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। वैसे बच्चों की ओर से, घर के बच्चों की ओर से भी और बाहर भी आपको सुख मिलेगा। एक सावधानी और, इस दिन पेट को लेकर और कमर को लेकर विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए, या हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको कहीं यदि काम पे जाना है तो चले जाइए, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य पूर्ण कर ले और अपने कार्य में जुटे, वो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, धीरे धीरे आगे बढ़ने से ही आपको लाभ होगा, लेकिन लाभ होगा, ये दिन लाभ देने वाला है। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं,
अटका हुआ धन मिल सकता है। यदि किसी व्यक्ति विशेष से आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही है तो इस दिन हो सकती है और उसका आपको लाभ भी मिलेगा। यात्राओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मित्रता का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मकान संबंधी या वाहन संबंधी आशाएं कुछ बनेगी या उस संबंध में कोई विशेष बातचीत भी होती दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के ये दिन ठीक है, चिंता मत कीजिए और आगे बढ़िए। बस कुछ सावधानियां बरतनी इस दिन बहुत आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई आपको गुस्सा दिलाएगा, गुस्सा दिला के वो आपका अहित करना चाहेगा, एक तो इससे बचिएगा। दूसरी चीज, कोई आपको जबरदस्ती इन्वेस्ट कराने की कोशिश करेगा, दूसरा उससे बच जाइएगा। बस इतना कर लेने से प्रभु कृपा से चीजें ठीक होंगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, वो ये है कि इस दिन शरबत पिलाइए लोगों को। मैं वो ठंडा ठंडा वो पिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, शरबत जो घर में शरबत बनाते हैं ना, तो जैसे पानी में घोलकर शरबत पिलाइए लोगों को और देखिएगा इसका बड़ा सकारात्मक लाभ मिलेगा। तो राजा परीक्षित ने ये कह दिया कलयुग से, भाई रुक जाओ। लेकिन कहा कलयुग तो पूछ बैठा, क्योंकि उसके मन में कुछ था। राजा ने कहा 5 स्थान है रहने के, उनमें से कहीं रह लो। महाराज परीक्षित ने कलयुग के रहने के जिन 5 स्थानों का निर्धारण किया था, उनमें सबसे पहला था द्यूत क्रीड़ा स्थल, अर्थात जहां जुआ खेला जाता हो या जो लोग जुआ खेलते हैं। दूसरा स्थान था जहां मद्यपान होता हो, अर्थात जिन स्थानों पर शराब का सेवन होता है या जो लोग शराब का सेवन करते हैं। तीसरा स्थान था जहां पर स्त्री गमन होता है, अर्थात जिस स्त्री का पराय मर्दों के साथ संबंध हो या ऐसा व्यक्ति जिसके पराई स्त्रियों के साथ गलत संबंध हो। और चौथा था जहां हिंसा के कर्म होते हों। पुराण की हर कथा का एक तत्व होता है, मर्म होता है, एक विशिष्टता होती है। ये क्या है वो विशिष्टता, इसके बारे में जानेंगे बस एक अल्प विराम के उपरांत। करते हैं कलयुग की बात। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि आप कलयुगी हैं या सतयुगी हैं। कलयुग में भी सतयुगी लोग हैं, कलयुग में भी सतयुगी स्थान हैं। आप क्या हैं? जिस व्यक्ति के अंदर 5 विकार होते हैं वह कलयुगी है। जो मद्यपान करता है, पर स्त्री से गमन करता है, कलयुगी है। जो जुआ खेलता है, कलयुगी है। स्पष्ट हो रही है सारी बातें। शराब पी रहा है, कलयुगी है। और जो ये काम नहीं कर रहा है वो कलयुगी नहीं। कलयुग को ये बात पसंद नहीं आई, बोला भाई ये सारी जगह तो बेकार है, निकृष्ट लोगों की है, मेरी जगह तो कहीं और अच्छी होनी चाहिए। तो क्या जवाब देते हैं परीक्षित? उसे सुनकर आंखें खुल जाएंगी आपकी। लेकिन मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं, फिर वो बात बताऊंगा। मकर राशि, शनि शनि, यह दिन अच्छा हुआ। शनि शनि से मतलब जैसे सूरज चढ़ता जाएगा ये दिन बेहतर होता जाएगा। इसीलिए एक एक पल, एक एक क्षण इस दिन का महत्वपूर्ण है, उसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारी व्याधियां, बाधाएं मन में हैं आपके, कोई बात नहीं, अपने आप दूर हो जाएंगी। ज्यादा उस पर दिमाग मत लगाइएगा। बच्चों को लेकर थोड़ी चिंता इस दिन जरूर हो सकती है, वो भी धीरे धीरे चिंता खत्म हो जाएगी। लोग आपको धन भी दे सकते हैं, आपकी मदद भी कर सकते हैं। यदि आप किसी से कोई कार्य करने को कहेंगे तो वह भी हो सकता है। प्रतिष्ठित लोगों से आपकी भेंट मुलाकात भी हो सकती है। किसी रिश्तेदार से भी आपकी मुलाकात या बातचीत हो सकती है। आपके घर अतिथि भी आ सकते हैं इस दिन। तो कुल मिला के देखा जाए दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत विशेष है। तो इस दिन अगर आप कुछ अच्छा पढ़ते हैं, खासतौर से कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये दिन बहुत अच्छा है।
आप कुछ विशेष पढ़ते हैं, आपको उस पढ़ाई का बहुत सकारात्मक लाभ मिलेगा। उपाय जरूर कर लें। इस दिन उड़द की दाल का दान करना मत भूलिएगा। बाकी प्रभु सब ठीक करें, चिंता ना करें। कुंभ राशि, यह दिन आपको बहुत कुछ दे सकता है। धन के मामले में, यात्राओं के मामले में, संबंधों के मामले में, मंगल कार्यों के मामले में यह दिन अच्छा हो सकता है। किसी विशेष व्यक्ति से मेल मुलाकात संभव है और उसका अच्छा लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बस समस्या कहां है? जो होगा होगा बाधाओं से, जो होगा होगा धीरे धीरे। बस उस चीज का सदुपयोग आप कैसे करते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और सदुपयोग करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? परेशान नहीं होइए, काम को छोड़िए मत, काम को पकड़े रहिए और धीरे 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 लगातार कार्य को करते रहिए। अपने आप सब ठीक हो जाएगा। शाम आते आते उपाय कर लें। यदि कोई बड़ा निवेश करना है या कोई बहुत विशेष संबंध जोड़ने आप जा रहे हैं, कोई बहुत विशेष बात यदि आप करने जा रहे हैं, तो 5 फलों का दान इस दिन जरूर करना चाहिए और 1 घंटे बाद तक कर दीजिए, लेकिन कर जरूर दीजिएगा। ये दान किसी को भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो मंदिर में ही दे आइए पुरोहित जी को, तो सब ठीक है। मीन राशि, अच्छा वक्त है, धनदायक दिन है ये, रिश्ते नाते इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन गड़बड़ आप क्या कर सकते हैं? आपको गुस्सा बहुत है, आपको चिड़चिड़ापन बहुत है और बस उसकी वजह से ही कुछ गड़बड़ हो सकती है। ध्यान रख के चले, अच्छा रहेगा। मेहनत जरूर है इस दिन, लेकिन लाभ है। आज आप अपने नाक, दांत, गले का ख्याल जरूर रखिएगा। बाकी अच्छा वक्त है, सदुपयोग करें। कुछ सावधानी है, सावधानी स्वास्थ्य को लेकर, और दूसरी चीज इस दिन वाहन चलाने को लेकर बहुत सावधान रहिए। तीसरी चीज, किसी को, अनजान व्यक्ति को धन नहीं देना है, उससे अपने राज शेयर नहीं करने हैं। उपाय क्या करेंगे? दिन अच्छे से बीते, इसके लिए दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। राजा परीक्षित कहते हैं, ये जो 4 स्थान मैंने बताए हैं, अगर तुम यहां नहीं रहना चाहते तो 5वां स्थान है सोने का, स्वर्ण, गोल्ड। ये भी तो कलयुग है, कलयुग का स्थान है। तो तुम ऐसा करो, गोल्ड में रहना शुरू करो। और गोल्ड की वजह से इस युग में इतना फसाद होता है, ये सब जानते हैं। घरों की लड़ाई से लेकर, समाज से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गोल्ड की वजह से लड़ाइयां हुई। तो कितनी सटीक बात कह रहे हैं। कि स्वर्ण का संचय, स्वर्ण में आसक्ति, ये कलयुगी होने की निशानी है। अब यहां पर एक प्रश्न और आ जाता है। ये कलयुग जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम कथा सुन रहे हैं, ये कलयुग कौन है? असुर है क्या कोई? राक्षस जाति से है या ये मनुष्य जाति से है? ये कौन है? क्या युग एक व्यक्ति की तरह हो सकता है? क्या युग का कोई शरीर हो सकता है? क्या युग बात कर सकता है? क्या युग किसी छोटी सी चीज में जाके समा सकता है? नहीं। दरअसल जो राजा परीक्षित की बात है, ये उदाहरण लेकर हमें बताई गई है, जिससे हम चीजों के तत्व को समझें, तत्व को समझें। युग कोई व्यक्ति नहीं है, वो कहीं नहीं रहता। उस युग की प्रवृत्तियों का वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित। और ये प्रवृत्ति यदि हम में है तो हमारे घर में वो युग है, हम में नहीं है तो हमारे घर में वो युग नहीं है। जब कलयुग को स्वर्ण में निवास स्थान मिल गया, तब वह राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट को अपना निवास स्थान बनाकर वहीं रहने लगा। एक दिन महाराज परीक्षित आखेट करते हुए वन में भटक गए।
भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो ऋषि शमिक के आश्रम में पहुंचे। समाधिस्थ ऋषि से उन्होंने जल मांगा। ऋषि शमिक को राजा की उपस्थिति का ज्ञान नहीं हुआ। राजा ने समझा ऋषि शमिक जानबूझकर उनका अपमान कर रहे हैं। अब राजा परीक्षित तक बदल गए। इतना प्रतापी सतयुगी सोच का विनम्र वो व्यक्ति भी बदल गया। जा रहे थे, ऋषि तपस्या करते हुए देखे तो सामान्यतः राजा ऋषियों के कदमों में चरणों में बैठते हैं, उनके चरण छूते हैं, वह भी ऋषि आज्ञा से दूर से। और परीक्षित स्वयं भी ऐसे ही करते थे, लेकिन अब तो दिमाग फिर गया था क्योंकि वहां कलयुग बैठ गया था। और कलयुग की एक बहुत बड़ी निशानी है, कलयुग में संतों का सत्कार नहीं होता, अपमान होता। और वो संत जो बहुत निष्काम भाव से समाज में रह के समाज की सेवा करते हैं, समाज को बहुत कुछ देना चाहते हैं, उन्हें कोई पूछता भी नहीं है कलयुग में। लेकिन यदि खूब सारा धन वन जोड़ा जाए, खूब सारे प्रपंच किए जाए, ऊट पटांग बात की जाए, और धर्म से दूर रहते हुए भी धार्मिक सा दिखा जाए और मौज मस्ती की जाए, ऐसे व्यक्ति सिर्फ धारण कर लिए चले जाते हैं। ये कलयुग की निशानी है। तो संत हो तो सेवा नहीं, संत जैसा हो बड़ी सेवा। परीक्षित के मन में यही आ गया। ऋषि बैठे हैं, मैं क्यों उनके पास जाऊं? शमिक ऋषि होते कौन है? ये मेरे पास आए, मैं राजा हूं। जब भी राजनीतिक सत्ता या राज सत्ता धर्म सत्ता के चरणों में ना बैठकर सिर पर बैठने की कोशिश करेगी, धर्म का भी नाश होगा और उस सत्ता का भी नाश होगा। और भारत में यदि आप पिछले कुछ चुनावों का विश्लेषण करें, राजनीति और राजनीतिक व्यवहार का, पॉलिटिकल बिहेवियर का अगर आप विश्लेषण करें तो मेरी बात को सत्य पाएंगे, असत्य नहीं पाएंगे। और बात ये मेरी नहीं है, ये बात शास्त्रों की है। मैं तो सिर्फ कहने का माध्यम मात्र हूं। जहां कलयुग के प्रभाव से राज सत्ता का मद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि धर्म सत्ता को उठ खड़े होने के लिए कह रहा था। लेकिन वहां तो ऋषि शमीक की तो अपनी ध्यान साधना चल रही थी। समाधि स्थिति में वैसे भी थोड़ी पता होता है आगे पीछे क्या हो रहा है। तो परीक्षित राजा ने देखा एक सांप पड़ा हुआ, उन्होंने बाण से वो सांप उठाया ऐसे ऐसे करके और ऋषि शमीक के गले में डालकर फाका मार के हंसने लगे। ये देख तेरी मैंने क्या हालत की है, इस भाव से, और वो वहां से चल दिए। ऋषि शमिक ध्यान में लीन थे, इस कारण उन्हें राजा के कृत्य का कोई आभास नहीं था। परंतु उनके पुत्र श्रृंगी इस बात पर क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक सर्प डसेगा। कुछ समय बाद जब ऋषि शमिक की समाधि टूटी तो उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। शमिक ने अपने पुत्र को समझाया कि राजा तो स्वयं कलयुग के प्रभाव में था, परंतु वह एक वास्तविक प्रजापालक है। उसके राज्य में प्रजा सुखी है और लोग निर्भीकता पूर्वक जप तप यज्ञ आदि करते रहते हैं। अब राजा के न रहने पर प्रजा में विद्रोह और वर्ण संकरता फैल जाएगी और अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। पहला प्रहार है, आगे क्या होगा? राजा परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह बड़े प्रतापी, महाबली और तपस्वी राजा है। वह स्वयं आध्यात्मिक है। वह स्वयं ब्रह्म के उपासक ही नहीं है, बल्कि ब्रह्म को जानते समझते आत्मसात कर चुके हैं। लेकिन कलयुग के प्रभाव से बदल गए थे। अब राजमहल पहुंच के मुकुट उतार दिया, यानी अब कलयुग नहीं रहा सर पर हावी। अर्थ क्या है कि जब आप भौतिकता से दूर हो जाते, अहंकार से दूर हो जाते, तो आपके अंदर का देवता उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर देवता भी है, मनुष्य भी है और असुर भी है। तो उनके अंदर का देवता निकल के आ गया। अब उन्हें पछतावा शुरू हुआ कि हाय, मैंने ऋषि शमीक के पुत्र के साथ क्या किया, मैंने ऋषि शमीक के साथ क्या किया। अब सुनिए क्या होता है।
लेकिन उससे पहले हम जिन लोगों का जन्मदिन है उनका जन्मदिन डिस्कस कर लेते हैं और कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। इन 12 महीनों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इन 12 महीनों में विदेश संबंधी कार्य कर सकते हैं। इन 12 महीनों में आप अपने रिश्ते नाते जोड़ सकते हैं। कुछ मंगल कार्य हो सकता है, कुछ नई चीजें घर में हो सकती हैं, जैसे किसी का जन्म या कोई नया घर बनाना या कुछ अच्छी बड़ी रौनकदार चीज खरीदना, यानी कुछ ना कुछ इन 12 महीनों में अच्छा होगा। ये 12 महीने कुछ चिंताएं लाएंगे। वो क्या है? स्वास्थ्य के प्रति चिंता और इन्वेस्टमेंट के लिए धन नहीं होने की चिंता। लेकिन फिर भी आप तो बढ़िया आगे, जब आप आगे बढ़ जाएंगे प्रभु आप पर कृपा जरूर करेंगे और कहीं ना कहीं से धन का इंतजाम हो जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, बस अपने काम पर जुटे जमे रहिए। उपाय जरूर कर लेना। उपाय चांदी की चेन है, ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। और 2 बहुत महत्वपूर्ण उपाय है जो आपको करना है। वो क्या है? माता पिता की सेवा। जितना आशीर्वाद ले सकते हैं आप ले लीजिए। भाग्य पक्ष उतना ही मजबूत होगा। यात्राओं से लेकर बहुत काम बनेंगे, व्यापार से लेकर बहुत काम बनेंगे। माता पिता की सेवा जितनी हो सो कर लीजिएगा। और तीसरा उपाय है श्वेत वस्त्रों का दान करते रहिएगा। तो सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। ऑल द बेस्ट। तो राजा परीक्षित बड़ा पश्चाताप कर रहे थे। बड़ा उन्हें बुरा लग रहा था कि हाय मैंने ये क्या कर दिया। इतने में ऋषि शमी के द्वारा भेजा हुआ एक शिष्य आया और उसने ऋषि शमी का संदेश दिया कि मेरा पुत्र आपसे बहुत नाराज है, उसने आपको श्राप दिया है। अब से 7वें दिन तक्षक आपको डस लेगा और इसके डसने से आपकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन राजा परीक्षित बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि कलयुग तो उतर गया था सर से। बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए, कोई विरुद्ध प्रतिक्रिया ना देते हुए कहा कि ये सही ही होगा। मेरे जैसे अधर्मी को जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। देखिए, विद्वानों की, संतों की, ऋषियों की उस वक्त बहुत उच्च स्थिति थी। उनका अपमान करने वाला व्यक्ति स्वयं को मार देना पसंद करता था। इसीलिए परीक्षित अब जीना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि मुझे आपके पुत्र का वह श्राप मंजूर है। अब मेरे जीने का कोई अर्थ वैसे भी नहीं बचता। राजा परीक्षित ने अपने जीवन के शेष 7 दिन ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। अपने समर्थ पुत्र जनमेजय का राज्याभिषेक कर दिया और समस्त राजसी वस्त्राभूषणों को त्याग कर केवल चीर वस्त्र धारण कर गंगा के तट पर बैठ गए। अपनी समस्त आसक्तियों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्वयं को लीन कर लिया। उनके इस त्याग और व्रत के विषय में सुनकर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, शारद्वान, नारद, व्यास, पराशर, अंगीरा, देवल, मैत्री, पिप्पलाद, गौतम, मेधातिथि, अगस्त्य, विश्वामित्र और भारद्वाज आदि ऋषि अपने अपने शिष्यों के साथ उनके दर्शन को पधारे। अब वह ये स्वीकारते हैं कि मैं 7 दिनों में प्राण छोड़ दूंगा और मुझे छोड़ भी देने चाहिए, क्योंकि मैंने एक ऋषि के सम्मान की रक्षा नहीं की। उन्होंने सोचा कि मेरे पास 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में मुझे विशेष कार्य करना है और वो विशेष कार्य ये है कि मैं किस तरीके से स्वर्ग की प्राप्ति कर पाऊं। ऋषि शुक आते हैं और ऋषि शुक उनसे कहते हैं कि मैं आपको भागवत बताता हूं। उस भागवत को सुनकर, 7 दिवसीय उस भागवत को सुनकर
आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। परीक्षित जी को 7 दिन मिले ही हुए थे, क्योंकि उसके बाद वह सांप तक्षक जिसका नाम था वो उन्हें काटकर मारता। राजा परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, मैं इन 7 दिनों भागवत पुराण पढ़ूंगा, श्री कृष्ण की कथा सुनूंगा। और यहीं से श्री कृष्ण की कथा प्रारंभ होने का चलन हुआ। इससे पूर्व यह परंपरा नहीं थी, यहां से वो परंपरा प्रारंभ होती है। मुझे याद आ रहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है मेरा उदय होता है या मेरा प्राकट्य होता है। कथाओं के माध्यम से, प्रवचनों के और सत्संग के माध्यम से जितना बुरा हो सकता था आज भी उतना बुरा होने से रुका हुआ है। अब पिता की मृत्यु से पुत्र बहुत प्रभावित हुआ। पिता यानी परीक्षित और पुत्र यानी जन्मेजय। वह सर्प में यज्ञ करता है, यानी सर्पों के नाश के लिए यज्ञ करता है, और वह अनेक प्रजातियों को इस पृथ्वी से विलुप्त करा देते हैं। सर्पमेध यज्ञ प्रारंभ होते ही इस यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मांड के सारे सांप हवन कुंड में आकर गिरने लगे। लेकिन सांपों का राजा तक्षक, जिसके काटने से परीक्षित की मौत हुई थी, खुद को बचाने के लिए सूर्य देव के रथ से लिपट गया, और उसका हवन कुंड में गिरने का अर्थ था सूर्य के अस्तित्व की समाप्ति, जिसकी वजह से सृष्टि की गति समाप्त हो सकती थी। सूर्यदेव और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए सभी देवता जन्मेजय से इस यज्ञ को रोकने का आग्रह करने लगे, लेकिन जन्मेजय किसी भी रूप में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। इस प्रकार कलयुग की यह कथा पूर्ण होती है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह मैं आपसे कहता हूं। सबसे पहले तो इस कथा का तत्व, जहां शराब पी जाती है, जहां जुआ खेला जाता है, जहां परस्त्री गमन होता है, जहां स्वर्ण मनुष्य के विचारों पर हावी, यानी सोना मनुष्य के विचारों पर हावी हो जाता है, इन सभी स्थानों में कलयुग रहता है। ऐसे सभी घरों में कलयुग रहता है, ऐसे सभी व्यक्तियों के सर पर कलयुग चढ़ा रहता है, और जो व्यक्ति इनसे परे आ जाता है कलयुग से दूर हट जाता है, वो सतयुगी है। कलयुग में भी सतयुग संभव है। सतयुगी लोग कलयुग में भी होते हैं। हर युग में हर युग के लोग होते हैं, बस कम है या बहुतायत में है, यह अलग बात है। कलयुग में बुरे लोग बहुतायत में हैं, लेकिन सतयुगी लोग कलयुग में भी हैं। भगवान कल्कि के रूप में विष्णु जी का पुनः अवतरण होगा, ऐसे लोग खत्म होंगे और धर्म की स्थापना पुनः होगी। तो शीघ्र इस धर्म की स्थापना फिर से हो, इस कामना के साथ मां अम्बे को प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों के सुख की कामना करता हूं। जो बातें मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, आगे की किसको खबर। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।